हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप जेके वन शॉट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलो आप स्टार्ट करते हैं। तोंग जो जंकुक की रूम की तरफ चला जाता है, वो जाने के बाद डोर को ओपन करता है और फिर जंकुक के रूम के अंदर जाकर जंकुक को उठाने लगता है जो पीसफुली सो रहा था। तब तोंग जंकुक को कहता है, जंकुक जल्दी से उठो, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो। तब जंकुक जो अपनी आइस को ओपन करता है और तोंग की तरफ देखते हुए कहते, प्लीज तेई, मुझे और थोड़ा सा सोने दो। इससे तोंग कहते, क्या तेई, लाइक सीरियसली तुम मुझे तेई बुला रहे हो। तब तोंग को जंकुक कहता है, ओके मम्मी प्लीज मुझे और थोड़ा सा सोने दो। तब तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, चुपचाप उठो, तुम्हारी डैड नीचे इंतजार कर रहा है। तब जंकुक देन कह देता है और फिर तोंग जो बाहर चला जाता है। जंकुक जो इरिटेट हो गया था, पर जंकुक दिन उठकर फ्रेश होकर नीचे आ जाता है। देखता है कि उसकी डैड जो ब्रेकफास्ट कर रहा था और तोंग उसके डैड को ब्रेकफास्ट सर्व कर रहा था। तब जंकुक जो तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, तो मुझे भी क्या ब्रेकफास्ट मिलने वाला है मम्मी। इससे मिस्टर जॉन जंकुक की तरफ देखता है और कहता है, तुम हमेशा इतने ज़्यादा लेट क्यों उठते हो, तुम्हारी क्या यूनिवर्सिटी नहीं है। तब जंकुक कहता है, मेरा है, बट मुझे नींद भी पसंद है, मैं अगर ठीक ठाक से नहीं सोऊंगा तो फिर मुझे क्या डार्क सर्कल नहीं आ जाएगा। मिस्टर जॉन अपने आइस को रोल कर लेता है और कहते, थोड़ा सा बिहेव में रहो जंकुक, तुम्हारी सिर्फ इतना ही काम नहीं है कि तुम सोते रहो, तुम्हें स्टडी करने के लिए मैं यूनिवर्सिटी में दिया हूँ, ना कि तुम घर में सोते रहो इस वजह से। तब जंकुक मिस्टर जॉन को इसका कोई आंसर नहीं करता है। फिर मिस्टर जॉन जो उसके बाद अपनी ब्रेकफास्ट करके अपनी जगह से उठकर चला जाता है। तब जंकुक तोंग से पूछता है, ओके मम्मी, मुझे एक बात बताओ कि तुमने क्यों इस इंसान से शादी किया है। इससे तोंग जंकुक को कोई आंसर नहीं करता है। देन जंकुक कहता है, अगर तुम चाहते तो फिर तुम मुझसे शादी कर सकते थे। इससे जंकुक को तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हें क्या बातें कर रही हो जंकुक। तब जंकुक कहता है, मैं अच्छा ही तो बातें कर रहा हूँ, देखो ऐसे भी डैड के साथ शादी करके तुम्हारी ज़िंदगी तो ख़राब ही हो गया है। तब तोंग कहता है, देखो जंकुक, तुम इस तरह से क्या बातें करना बंद कर सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा ऑडिट साउंड करता है। तब जंकुक कहता है, क्यों, ये ऑडिट क्यों साउंड करता है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है। और इसके साथ जंकुक तोंग के हैंड को पकड़ते हुए अपने पास किस लेता है और उसकी वजह से अपने हैंड को ग्रैब कर लेता है। इससे तोंग जंकुक को पूछते ही, तुम क्या कर रही हो, मेरे हाथ को छोड़ दो, तुम्हारी डैड अगर वापस आया और अगर इस तरह से देख लिया हम दोनों को तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। पर जंकुक कहते, क्या ही प्रॉब्लम होगा, मैं क्या नहीं करता हूँ। और इसके साथ जंकुक जो तोंग के वेस्ट के अराउंड स्टिल अपने हाथ को पकड़ कर रखता है और जंकुक तोंग को कहते, पहले मुझे किस दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब तोंग कहते हैं, जंकुक ये सब कुछ क्या बिहेवियर है, प्लीज़ बंद करो। पर जंकुक तोंग को कहते, तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, जल्दी से मुझे किस दो। तब तोंग एक लंबा सांस छोड़ता है और वो जंकुक की चीख पर तिन्हें किस करता है और कहता है, फाइन। तब जंकुक कहता है, हाँ अब ठीक है, पर तुम बताओ कि तुम मेरी डैड को कब छोड़ने वाले हो। ये सुनकर तोंग कहता है, देखो जंकुक, मैं तुम्हारे डैड को नहीं छोड़ने वाला हूँ और तुम्हें ये बात समझना चाहिए। तब जंकुक कहता है, क्यों नहीं छोड़ सकते हो, तुम क्या भूल गए हो कि तुम मेरे साथ हो। इससे तोंग कहते, मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं था, तुम क्या बातें कर रहे हो, तुम क्या पागल हो गए हो, तुम्हारी क्या अभी भी रंग हालत ठीक नहीं हुआ है। इससे जंकुक तोंग को तुरंत ही कहते, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने कल रात तुम्हें किस किया था लिप्स पर और तुमने उसका रिस्पॉन्स किया था, इसका मतलब तुम भी मुझे चाहते हो। यह सुनकर तोंग कहता है, मैं सोचा था कि तुम्हारी डैड है, क्योंकि नाइट में डार्क था और मैं इसी वजह से मिस्टेकली तुम्हें किस का रिस्पॉन्स किया था, पर मैंने जब तुम्हें देखा था तब मैंने नहीं किया था और कुछ भी। तुम्हें समझना चाहिए कि एक मिस्टेक है, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है, तुम स्टार्टिंग से ही ऐसा बिहेव करने लगे हो जैसे मैं तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट रखता हूँ। कभी भी नहीं जंकुक, मैं तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, पर ऐसा क्यों, मैं यंग हूँ, हैंडसम हूँ और उसके साथ मैं हॉट भी हूँ और तुम्हें मैं बेड पर मेरी डैड से भी ज़्यादा सेटिस्फाइड कर सकता हूँ। बट नेक्स्ट डे तोंग जंकुक को जोर से एक स्लैप मार देता है जिससे जंकुक तोंग की तरफ
सरप्राइज होकर देखने लगता है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि तोंग ऐसा करने वाला है। तब जंगकुक को तोंग कहता है हर एक चीज़ की लिमिट होता है, मैं होप करता हूँ कि दोबारा से तुम ये लिमिट क्रॉस नहीं करोगे। और इसके साथ तोंग दिन अपने रूम की तरफ चला जाता है। जंगकुक चुपचाप डाइनिंग रूम में अकेला ही बैठा हुआ था। उसके बाद पर कुछ देर के बाद वो उठकर अपनी यूनिवर्सिटी के लिए चला जाता है। और जंगकुक जब यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तब उसकी फ्रेंड जो उसके साथ मिलकर स्टार्टिंग में ही उससे पूछता है तो तुम्हारी सेक्सी मम्मी का क्या हुआ, उसके साथ कुछ कर पाए हो या फिर तुम्हारा सपना सपना ही रह गया है। इससे जंगकुक गुस्से में कहते चुप रहो। इससे जंगकुक के फ्रेंड कहते हैं क्यों, तुम तो स्टार्टिंग से ही कह रहे थे कि तुम एक दिन उससे अपना बनाओगे, अभी तक क्या नहीं बनाए हो, मैं तो सोचा था कि तुम कल रात बना ही चुके होगे। इससे तोंग के बारे में जंगकुक उसे सोचने लगता है और उसे फिर से तोंग की हाथ से मिले हुए स्लैप की याद आता है। और फिर जंगकुक कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, जब टाइम आ जाएगा तब वो मेरे पास खुद ही आ जाएगा। ऐसे भी मेरी ओल्ड फादर के साथ कौन ही रहना चाहेगा जो हर वीक में किसी न्यू पर्सन को लेकर आता है। मैं शौक हूँ कि मेरे डैड ने कैसे उससे शादी कर लिया है, ज़रूर मेरे डैड उसे शुगर बेबी बना कर रखा है, कोई बात नहीं, वो मेरा भी शुगर बेबी बन सकता है। इसके साथ जंगकुक जो स्मार्ट करता है जिसे देखकर जंगकुक की फ्रेंड कहता है तुम सच में बहुत ही ज़्यादा डेविल हो कि तुम किस तरह से अपनी मॉम को ही चुराना चाहते हो अपने डैड के पास से। इससे जंगकुक कहते हो मेरा मॉम नहीं है, मेरी मॉम की डेथ हो चुका है। देन तुरंत ही जंगकुक की फ्रेंड फिर से पूछता है तो फिर तुम्हारी डैड जिससे शादी किया है वो क्या लगता है तुम्हारा। जंगकुक कहता है मॉम ही लगता है। और इसके साथ जंगकुक जो एक बनी स्माइल देता है जिसे देखकर जंगकुक की फ्रेंड कहता है हम लोगों को तुम पिक्स भेजना बिल्कुल भी मत भूलना, जब तुम सक्सेस हो जाओगे अपने प्लान में तब ज़रूर भेजना, स्पेशली मॉर्निंग में हम लोग देखना चाहते हैं उसे तुम्हारी आर्म्स में बिना क्लोथ के। इससे जंगकुक कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जंगकुक की फ्रेंड पूछता है ऐसा क्यों। जंगकुक कहता है वो मेरे लिए बना है देखने के लिए, तुम लोग क्यों देखोगे, और अब क्लास का टाइम हो रहा है, क्या तुम लोग क्लास में नहीं जाने वाले हो या तो यहाँ पर ही तुम लोग यही सारे नॉनसेंस बातें करने के लिए हो। इससे जंगकुक की फ्रेंड कहता है नहीं, हम लोग तो सिर्फ तुम्हारी मॉमी और बेबी की स्टोरी सुनने के लिए एक्साइटेड थे कि कुछ हुआ है या फिर नहीं, पर सो सैड कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिस्पेरेटली इसके लिए इंतज़ार कर रहे थे, जल्दी से कुछ करो जंगकुक, वरना पता नहीं शायद तुम्हारी कोई न्यू सिबलिंग आ जाए, उसके बाद क्या ही हालत होगा। इससे जंगकुक जो गुस्से में कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं रहते हुए ऐसा कुछ भी होने ही नहीं दूंगा, उन लोगों की रोमांस की तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। ये सुनकर जंगकुक की फ्रेंड हंसने लगता है और कहते तुम कैसे रोक सकते हो कपल्स को, तुम उन लोगों को रोक ही नहीं सकते हो, कपल्स कहीं पर भी कुछ भी स्टार्ट कर सकता है, अगर चांस मिल जाए तो फिर बाथरूम में, कार में, या तो कोई पब्लिक प्लेस पर भी। जंगकुक इस बात से सच में गुस्से में आ जाता है और उसकी माइंड में सच में ये बातें चुभने लगता है क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं सच ही था। और उसके साथ आज जब तोंग ने उसे चिक पर किस दिया था वो भी जंगकुक को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था, पर जंगकुक समझ सकता था। और जंगकुक को अब सच में ऐसा लगने लगता है उसे जो भी कुछ करना है जल्दी ही करना पड़ेगा क्योंकि तोंग ऑलरेडी 1 मंथ से उन लोगों के साथ है। और तोंग के साथ जंगकुक जो हर वक्त फ्लर्ट करने की ट्राई करने के बाद भी तोंग हमेशा ही अपनी डिस्टेंस को बनाकर रखा है जंगकुक के पास से, जिससे जंगकुक समझ गया है कि तोंग ज़रूर उसकी डैड के प्यार में है, पर जंगकुक कॉन्फ्यूज है कि उसकी डैड के प्यार में क्यों रहेगा, एक ओल्ड मैन के प्यार में क्यों रहेगा, जबकि तोंग सिर्फ जंगकुक से 2 ईयर्स ओल्ड है। लाइक सीरियसली वो कैसे इसे देख सकता है, हरगिज जंगकुक इसे पसंद नहीं करता है। देन जब यूनिवर्सिटी की क्लास स्टार्ट हो जाता है जंगकुक जल्दी से क्लास के लिए चला जाता है, वो इस बारे में बाद में ज़रूर सोचेगा। जंगकुक दिन जब घर में पहुंचता है वो पहुंचने के बाद देखता है कि उसके डैड और तोंग जो एक साथ एक दूसरे को हग करके मूवी देख रहा था, जो देखकर जंगकुक को पसंद नहीं आता है। वो थोड़ा सा लेट के आ गया था, ये लोग तो रोमांटिक भी होना स्टार्ट कर दिया है। जंगकुक दिन तुरंत ही उसके डैड
और तोंग को कहता है मैं भी क्या तुम लोगों के साथ जान दे सकता हूँ। तब तुरंत ही जंगकुक के डैड कहता है हाँ सन क्यों नहीं, तुम ज़रूर जान दे सकते हो, आओ और आकर बैठो। तब जंगकुक जो हूँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक जो जाकर तोंग की साइड पर बैठ जाता है। तब तोंग जो जंगकुक के डैड को हक करके रखा था और जंगकुक के डैड की और भी ज़्यादा क्लोज चला जाता है, जिसे देखकर तोंग के पास जंगकुक खुद भी और ज़्यादा क्लोज चला जाता है। और फिर तोंग कहता है क्या जंगकुक तुम्हारी यूनिवर्सिटी की क्लास अच्छा था। तब जंगकुक को कह देता है और फिर जंगकुक कहता है मुझे ये मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे कुछ एक्शन मूवी देखना है। और इसके साथ जंगकुक जो तुरंत ही मूवी को चेंज कर देता है। जंगकुक के डैड इससे कुछ भी नहीं कहता है और तोंग भी जो जंगकुक के डैड को दिन हक करना बंद कर देता है। जंगकुक इससे सेटिस्फाइड फील कर रहा था। को जब कॉल आता है ऑफिस से तब वो तुरंत ही कॉल को उठाने के लिए चला जाता है। तब तोंग को जंगकुक जो उस पर करके उसकी आड़ की तरफ झुकते हुए कहता है तुम अगर चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकता हूँ और उसके साथ तुम इसे इंजॉय भी करोगे। मेरी साइज तुम्हें सेटिस्फाइड करने के लिए काफ़ी है। तब जंगकुक को तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई भी शौक नहीं है। तब तोंग को जंगकुक कहता है क्यों नहीं है, क्या तुम इसे सच में नहीं चाहते हो। तब तोंग कहता है तुम्हारी इरादा बहुत ही ज़्यादा बुरा है, तुम सिर्फ मेरे साथ नाइस स्टैंड करना चाहते हो, दैट्स इट, मुझे पता है और मैं नहीं करना चाहता हूँ। मुझे हर वक्त एक सीरियस रिलेशनशिप पसंद है। तुम्हारी डैड मुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आया है क्योंकि उसे पता है कि मैं सीरियस रिलेशनशिप ही पसंद करता हूँ, वरना शायद तुम्हारी डैड मुझे अपनी बाकी बेबीज़ की तरह मुझे बेबीज बना कर रखता। इससे जंगकुक शौक हो जाता है कि तोंग को इस बारे में पता है कि उसकी डैड एक चीटर है। और फिर तोंग को जंगकुक पूछता है तुम्हें पता है फिर भी तुम उसके साथ हो, तुम्हारे अंदर क्या सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। आई स्वेयर अगर मुझे मिलता तो फिर मैं तुम्हें क्वीन की तरह ट्रीट करके रखता। तब तोंग जंगकुक को कहते पहले तो मैं क्वीन हूँ नहीं और दूसरा मुझे मनी पसंद है। और इसके साथ तोंग जो जंगकुक को एक बड़ा सा बॉक्स स्माइल देता है और फिर तोंग जंगकुक को कहता है अगर तुम अपनी डैड से रिच बन जाते हो तो फिर शायद मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ। इस सुनकर जंगकुक तोंग को कहता है तुम सच में मनी को पसंद करते हो इतना ज़्यादा। तब जंगकुक को तोंग इसका कोई आंसर नहीं करता है। फिर जंगकुक कहता है ठीक है चलो, तुम जबकि मनी को पसंद ही करते हो, कितना मनी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। तब तोंग जंगकुक की तरफ देखता है, उसे पता है कि जंगकुक उसकी खुद की डैड से ज़्यादा रिच तो अभी तो नहीं बन सकता है और इसी वजह से तोंग ये सब कुछ बोला था ताकि जंगकुक तोंग को कम से कम अकेले छोड़ दे। वो थोड़ा सा पीसफुली रहना चाहता है पर जंगकुक तो करना ही नहीं चाहता है। पर जंगकुक की बातें अब तोंग को थोड़ा सा घबरा देता है। फिर तोंग जंगकुक को कहता है 1 मिलियन ऑन, सिर्फ 1 घंटे के लिए मैं तब तुम्हारी बेबी बन सकता हूँ। और इसके साथ तोंग जो स्माइल करता है। जंगकुक कहता है मुझे बेबी नहीं चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए, पर आवर 2 मिलियन। तब तोंग इससे और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ शॉकिंग फेस के साथ देखने लगता है। देन जंगकुक कहता है तो आज नाइट में मेरे रूम में आ जाना और मनी ले लेना और उसके साथ अपना टाइम मेरे साथ स्पेंड करना, इस बात को याद रखना। और इसके साथ देन जंगकुक जो अपनी जगह से उठ जाता है और फिर तोंग को एक स्माइल के साथ कहता है मम्मी मैं हंग्री हूँ, प्लीज़ मेरे लिए कुछ डिनर में बनाओ। और इसके साथ जंगकुक जो स्माइल करते हुए चुपचाप अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब तोंग जंगकुक की बातों को सुनकर शौक में था कि जंगकुक को इतने मनी कहाँ से मिलेगा। उसे जितना दूर पता है जंगकुक की डैड ऐसे किसी को मनी नहीं देता है। प्लस जंगकुक की डैड थोड़ा सा एब्यूसिंग भी था। वो तोंग के साथ कभी कभार गुस्से में उसे हिट भी करने की ट्राई किया है और तोंग को ये भी पता है कि उसने कभी कभार तोंग को स्लैप भी मारा है। पर तोंग अभी भी कुछ रीज़न की वजह से जंगकुक की डैड के साथ था, पर जंगकुक उसकी डैड से पूरी तरह से ऑपोजिट था। जंगकुक तोंग के साथ कभी भी कोई बुरा बिहेव नहीं किया है। हाँ उसके साथ फ्लर्ट करता है
पर उस तरह से कभी भी उसे फोर्स करने की ट्राई नहीं किया है। और जंगकुक के डैड इसकी पूरी तरह से ऑपोजिटिव ही था। तो दिन जाकर जल्दी से जंगकुक के लिए डिनर में कुछ बनाने के लिए चला जाता है। और डिनर में खाना बनाने के बाद जंगकुक के डैड तोंग को कहता है कि उसे थोड़ा सा बाहर रहना पड़ेगा, उससे ज़्यादा वर्क है। तब तोंग हूँ कह देता है। जंगकुक इसका मीनिंग समझ पाता है कि उसके डैड किस लिए बाहर जा रहा है। जंगकुक अपने डैड को अच्छी तरह से जानता है। देन जंगकुक के डैड जो डिनर के बाद ही चला जाता है। तब जंगकुक तोंग को अपने काम वॉइस में कहता है, देखो तुम्हारी परफेक्ट हस्बैंड चीट करने के लिए जा रहा है, क्या तुम उसे पकड़ना नहीं चाहते हो अपने हाथ से। तब तोंग कहता है, मुझे भी इस बारे में पता है। तब जंगकुक पूछता है, तो फिर उसके साथ क्यों हो। तब तोंग जंगकुक को इसका कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर जंगकुक पूछता है, कोई मजबूरी है। आई एम श्योर कि मेरी बास्टर्ड डैड ने तुम्हें ज़रूर कोई चीज़ के लिए फोर्स करके रखा है। दिन तोंग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ। देन जंगकुक कहता है, तुमने बोला था कि तुम मेरे साथ नाइट स्टैंड करने के लिए मेरी मम्मी बनने के लिए राज़ी हो, और मैं तुम्हें 1 आवर जो भी कुछ बोलूँगा तुम वो सब कुछ करोगे। तो फिर अब चलो चलते हैं मेरे रूम में। तब तोंग हूँ कह देता है और फिर वो चुपचाप जंगकुक को फॉलो करने लगता है। जंगकुक इस बात से शॉक था क्योंकि उसे लगा था कि शायद तोंग लास्ट मोमेंट पर आकर इसे रिजेक्ट कर देगा, पर तोंग ने ऐसा नहीं किया था। देन जंगकुक और तोंग जब रूम में पहुंचता है तब तोंग जंगकुक को कहता है, पहले मुझे मनी दो, देन तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा। देन जंगकुक पूछता है, क्या मैं तुम्हें चेक कर दूँ। तब तुरंत ही तोंग कहते, नहीं, चेक मुझे नहीं चाहिए, मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ कि तुम्हारे पास मनी है, तो फिर मुझे कैश चाहिए। यह सुनकर तोंग को जंगकुक कहते, मेरी सारी मनी बैंक अकाउंट में है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें प्रूफ के लिए मेरी अकाउंट चेक करा कर देता हूँ। और इसके साथ तोंग को जंगकुक ने अपने लैपटॉप से अपनी बैंक अकाउंट दिखाता है, जहाँ पर मनी की अमाउंट देखकर तोंग शॉक हो जाता है और वो जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक से पूछता है, क्या तुम एक थीफ हो, तुम्हारे पास इतना सारा मनी कहाँ से आया है। तब जंगकुक जो स्माइल करता है और तोंग को कहता है, आई डोंट नो, शायद हो सकता है ये सारे थिंग मेरी डैड के पास से मैं पाया हूँ, एक्सेप्टेड चीट करना। एनीवेज, अब मेरी मम्मी बनो और चुपचाप जाओ और जाकर बेड पर लेट जाओ। अपनी बेबी के साथ तुम क्या खेलना नहीं चाहते हो। इससे तोंग क्या रेड हो जाता है और वो जंगकुक को कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो। तब जंगकुक कहता है, तुम्हें पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा बेबी बनना चाहता हूँ, तो फिर मुझे अपनी बेबी की तरह ट्रीट करो। अब बेबी हंग्री है, बेबी को फीड कराओ। इस सुनकर तोंग जंगकुक को कहते, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा मनी। और इसके साथ तोंग जब बाहर जाने वाला था, जंगकुक कहते, ठीक है, मैं 3 मिलियन कर दे रहा हूँ 1 आवर के लिए, अब यहाँ पर आ जाओ। तब तोंग अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। मनी की अमाउंट बहुत ज़्यादा था, वो इसे मना कर ही नहीं सकता है। और तोंग देन पीछे की तरफ टर्न होता है और जंगकुक को कहता है, क्या तुम सच में मुझे 3 मिलियन देने वाले हो 1 घंटे के लिए। तब जंगकुक सोली हाँ कह देता है। तोंग जंगकुक से पूछता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तब तोंग को जंगकुक कहता है, अपनी सिर्फ अपर क्लॉथ को हटाओ और जाकर बेड पर लेट जाओ या तो बैठ जाओ, तुम्हें तो पता ही होगा ना कि बेबी के टेक केयर कैसा करता है। तब तोंग जो हम अपने से हिलाता है। देन जंगकुक जो स्माइल करता है और तोंग को कहता है, तो फिर आप मुझे बेबी की तरह ट्रीट करो। तब तोंग जंगकुक को कुछ नहीं कहता है, चुपचाप वो अपनी शर्ट के बटन को अनबटन करते हुए उसे फ्लोर पर गिरा देता है और वो चुपचाप जाकर बेड पर बैठ जाता है। तोंग को बहुत ही ज़्यादा शर्म फील हो रहा था, पर जंगकुक तो इससे और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगता है। जंगकुक दिन तोंग के पास आता है और वो तोंग के पास आने के बाद तोंग के लैप पर लेट जाता है। तोंग की सिस्ट की तरफ देखते हुए जंगकुक उसे स्माइल करता है और फिर जंगकुक जो अपने लिप्स को लिक करते हुए तोंग को कहता है, तुम क्या अपनी बेबी को थोड़ा सा प्यार से भी होल्ड नहीं कर सकते हो। देन तोंग इससे लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक को कहता है, मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो, मुझे नहीं पता ये सारी चीज़ें, तुम्हारी माइंड में ये सारी चीज़ें कहाँ से है, आई डोंट नो।
जो करना चाहते हो सिर्फ करो और मुझे मनी देना बिल्कुल भी मत भूलना। इससे तांग को जंगकुक कहता है सच शेमलेस मॉमी। और इसके साथ जंगकुक देन तांग की निपल्स को अपने माथ में लेता है, उसे सक करने लगता है। बट देन जंगकुक बाइट करता है जिससे तांग को पेन होता है और वो जंगकुक के सिर पर तभी स्लैप मारता है और कहते क्या कर रहे हो, बंद करो। तब तांग को जंगकुक फिर से बाइट करता है और कहता है अगर तुमने ठीक ठाक से अपनी काम नहीं कर सकते हो तो फिर तुम्हें मैं बार बार बाइट करूँगा। और तुमने मुझे स्लैप क्यों मारा, इस वजह से अब तुम्हें और 1 आवर मेरे साथ रहना पड़ेगा, ये पनिशमेंट है। ये सुनकर तांग कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें मुझे फिर से 3 मिलियन देना पड़ेगा। जंगकुक कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुमने मुझे स्लैप मारा है अपनी, क्या तुम ऑनर के ऊपर इस तरह से स्लैप मारोगे, कभी भी नहीं, तुम नहीं कर सकते हो। और यही रीज़न के साथ तुम्हें 1 आवर ज़्यादा रहना पड़ेगा। और इसके साथ जंगकुक देन तांग की निपल्स को फिर से सक करना स्टार्ट कर देता है और अपने दूसरे हैंड से उसकी दूसरी चेस्ट को मसाज करने लगता है। तांग जो अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। जंगकुक की इस बिहेवियर से तांग हॉट फील कर रहा था, उसकी रेड हो गया था, उसकी फेस में भी वो हॉट फील कर रहा था। जंगकुक तांग की तरफ अपने 2 आइज के साथ देख रहा था। उसकी रिएक्शन को देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड था। देन जंगकुक जब तांग की फर्स्ट चेस्ट को छोड़कर दूसरी चेस्ट को होल्ड करता है तब तांग जंगकुक को कहते हैं कितना टाइम हुआ है। जंगकुक इसका कोई आंसर नहीं करता है। तांग जब डेस्परेट हो रहा था, उसे जल्दी से जाना था, पर जंगकुक के टच उसे अच्छा भी लग रहा था क्योंकि जंगकुक पूरी तरह से जेंटल था। देन कुछ देर के बाद जंगकुक तांग की सेकेंड चेस्ट को भी छोड़ देता है और फिर वो बेड पर बैठ जाता है। और फिर जंगकुक तांग को कहता है अब मम्मी की बारी है, मम्मी को खुद को भी प्लेजर फील कराना है और मुझे भी। और इसके साथ जंगकुक देन बेड पर लेट जाता है और तांग को अपनी काम वॉइस में कहता है अब इसे हटाओ। और इसके साथ जंगकुक अपनी प्राइवेट पार्ट के ऊपर टैप करता है। इससे तांग जंगकुक को कहते क्या कहना चाहते हो, ऑलमोस्ट टाइम फिनिश होने वाला है। तब जंगकुक कहता है मैं और मिलियन दूंगा, चुपचाप करो। तब तांग कहते नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और इसके साथ तांग उठकर जाने वाला था, पर देन जंगकुक कहता है नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा, मैं तुम्हें मनी देने वाला हूँ ना, तुम जितने आवर रहोगे उतने आवर के लिए मैं तुम्हें मनी दूंगा, तो फिर तुम ही सोच लो कि तुम क्या करना चाहते हो। तब तांग जब अपनी बॉटम लिप्स को फिर से बाइट कर लेता है और सोचने लगता है। फिर तांग जो एक लंबा सांस छोड़ता है, उसे अगर इतना ज़्यादा जल्दी मनी मिल जाएगा तो फिर वो इस हेल से जल्दी से निकल सकता है, स्पेशली मिस्टर जियोन के हाथ से, क्योंकि मिस्टर जियोन को तांग खुद भी पसंद नहीं करता है। पर तांग के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। देन तांग जो तुरंत ही जंगकुक को कहता है तुम चाहते हो मैं तुम्हारे ऊपर राइड करूं। तब जंगकुक जो स्मार्ट के साथ कहता है मम्मी कितना ज़्यादा स्मार्ट है, ऑफकोर्स मैं चाहता हूँ। तब तांग जो तुरंत ही हाँ कह देता है और जल्दबाजी में अपनी क्लोथ को हटा देता है और फिर वो जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को कहता है मैं तुम्हारी क्लोथ को हटाऊँ या तो तुम चाहते हो सिर्फ मैं तुम्हारी जिपर को ओपन करूँ। तब जंगकुक कहते जिपर को ही ओपन कर लो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर पूरी तरह से मैसे रहो, एकदम फुल वाइब दो जैसे तुम मुझे फोर्स करना चाहते हो। ये सुनकर तांग जंगकुक को कहता है तुम सच में बॉटम में रहना चाहते हो। तब जंगकुक कहता है मैं बॉटम नहीं हूँ, मैं सिर्फ मम्मी की प्यार चाहता हूँ। और इसके साथ जंगकुक से स्माइल करता है और फिर तांग को कहता है और अगर मम्मी इसमें कामयाब हो गया तो फिर देन मम्मी की बेबी डैडी बनने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा। अब क्या मम्मी मुझे राइड करने वाला है या फिर मम्मी चाहता है कि मैं मम्मी को पनिश करूँ। तब तांग जंगकुक को कॉन्फ्यूज होकर पूछता है किस तरह से तुम करने वाले हो। तब जंगकुक तांग को जो इस बारे में भी बताने लगता है और तांग को कहता है मैं तुम्हें बेड के साथ लॉक करके रखूँगा और उसके बाद तुम्हें मैं मेरी फिंगर के साथ तब तक टॉर्चर करने वाला हूँ, या तो कह सकते हो तब तक मैं तुम्हें सेटिस्फाइड कराने वाला हूँ जब तक ना तुम मेरे पास भीख मांगने लगो कि तुम और इसे नहीं ले सकते हो, तुम्हारी लेग शेक करना स्टार्ट ना करते। और उसके बाद दिन मैं तुम्हें टॉयज के साथ पनिश करूँगा।
मैं तुम्हें होल टेस्ट वाइब्रेटर लगा कर रखूँगा और कभी कभार उसकी पावर बढ़ा दूँगा, जिससे तुम अचानक से मॉर्न करने लगोगे। और इसके साथ जंगकुक जो स्माइल करते हुए तोंग की तरफ देखता है, उसकी फेस पर एक्साइटमेंट क्लियरली दिखाई दे रहा था। तोंग इसे देखकर जंगकुक की तरफ चुपचाप देखने लगता है। तोंग ये सब कुछ सुनकर खुद भी एक्साइटेड फील कर रहा था, और जंगकुक जो पहले से ही हार्ड हो गया था ये सब कुछ सोच कर ही जंगकुक दिन तोंग को कहते, देखो मेरी लिटिल कुकी हार्ड हो गया है, तुम इसे संभालना पड़ेगा, अब जल्दी से करो। और तुम इस तरह से मेरे सामने खड़े हुए हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुद को और हैंडल कर सकता हूँ? प्लीज़। तब तोंग जंगकुक को कुछ नहीं कहता है और चुपचाप जंगकुक की जिपर को अनजिप करता है। और जंगकुक जो अंडरवेयर भी नहीं पहना था, क्योंकि जंगकुक पहले से ही इसके लिए एक्साइटेड था, जबकि वो तोंग के साथ पहले इसके बारे में बातें कर चुका था। देन तोंग को जंगकुक कहता है, क्या मम्मी तुम अब इसके ऊपर राइड नहीं करने वाले हो? तोंग तब जंगकुक को अपनी बॉटम लिप्स बाइट करते हुए कहता है, मैं अभी तक खुद को रेडी नहीं किया हूँ। तब जंगकुक कहते, तो फिर करो। और इसके साथ जंगकुक तुरंत ही बेड पर बैठ जाता है। उसकी बैग बेड के साथ रेस्ट कर रहा था और जंगकुक के सामने तोंग बैठा हुआ था। देन तोंग को जंगकुक कहता है, अपने लेग्स को ओपन करो मम्मी और मेरे सामने खुद को रेडी कराओ। तब तोंग इससे एम्बैरेस फील करने लगता है, उसके हार्ट बीट फास्टली बीट करने लगता है। तो जंगकुक कहते, प्लीज़ करो ना। तब जो लंबा सांस छोड़ता है वो मनी के लिए कुछ भी कर सकता था। देन तोंग जंगकुक को पूछता है, मुझे क्या करना पड़ेगा वो पहले मुझे बताओ, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूँ, मैंने कभी भी खुद के साथ ऐसा नहीं किया है। तब जंगकुक तोंग को तुरंत ही कहता है, वो मम्मी तुम इनोसेंट हो, कोई बात नहीं, पहले अपनी 3 फिंगर्स को अपनी माउथ के इनसाइड लो। तब तोंग जो ऐसा ही करता है, जंगकुक कहते हैं उससे लिक करो और सक करो। तब तोंग देन ऐसा ही करता है, जंगकुक इसे देखकर अपने लिप्स को लिक कर लेता है। फिर जंगकुक तोंग को कहता है, इनफ, अब तुम्हारी इनफ सलाइवा तुम्हारी फिंगर में आ गया है, अब उसे निकालो। तब तोंग ऐसा ही करता है। देन जंगकुक तोंग को कहता है, अपने लेग्स को और ज़्यादा स्प्रेड करो ताकि मैं तुम्हें देख पाऊँ। तब तोंग देन ऐसा ही करता है। देन जंगकुक तोंग को कहता है, अब अपनी इनसाइड पहले 1 फिंगर को स्लाइड कराओ। तब तोंग ऐसा करता है, उसे थोड़ा सा पेन होता है और वो अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है। जंगकुक इसे देखकर और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जंगकुक जस्ट अभी तोंग को फील करना चाहता था, तोंग की इनसाइड खुद को फील करना चाहता था, पर तोंग जबकि अभी तक रेडी नहीं हुआ था, इस वजह से जंगकुक इंतज़ार करने लगता है। फिर तोंग को जंगकुक कहता है, अब उसे मूव कराओ, उसे आउटसाइड लेकर आओ, देन फिर से उसे पुश करो इनसाइड। तब तोंग देन फिर से ऐसा ही करता है। फिर जंगकुक तोंग को कहता है, अब अपनी सेकंड फिंगर को ऐड कराओ। तब तोंग देन फिर से ऐसा करता है और जंगकुक फिर से सेम चीज़ रिपीट करता है और थर्ड फिंगर के साथ भी। और जंगकुक को देन तोंग पूछता है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मुझे हार्ड कर रहा है। तब जंगकुक कहता है, इसे फर्स्टली करो, इनसाइड और आउटसाइड। तब तोंग जो फर्स्टली इसे करने लगता है और उसे एक टाइम पर जाकर प्लेजर फील होने लगता है। तोंग जब ऑलमोस्ट खुद को रिलीज की मोमेंट पर था, उस टाइम पर उसके लेग शेक करने लगता है प्लेजर की वजह से। जंगकुक इसे देखकर स्माइल करने लगता है और वो तुरंत ही देन तोंग की हैंड को पकड़ लेता है, जिससे तोंग जंगकुक की तरफ अपनी 2 आइज़ के साथ देखता है। वो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ था, वो कॉन्फ्यूज होकर जंगकुक की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या हुआ है? और इसके साथ तोंग हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। जंगकुक तब तोंग को कहता है, तुम इसे मेरे ऊपर ट्राई करो देन। और इसके साथ जंगकुक फिर से तोंग को खुद के ऊपर बैठने की इशारा करता है। तब तोंग और टाइम को वेस्ट नहीं करता है, तोंग अब सच में प्लेजर फील करना चाहता था। और तोंग देन जंगकुक के पास आते हुए उसके हार्ड मेंबर के ऊपर देन सोले सोले बैठ जाता है। और सोले सोले जंगकुक जब तोंग के इंसाइड जा रहा था, तोंग को और ज़्यादा पेन हो रहा था, पर तोंग को उसके साथ सेटिस्फाइड भी फील हो रहा था, जैसे कोई चीज़ उसे फुलफिल करा रहा था। तब तोंग को जंगकुक
अपनी डीप वॉइस में कहता है, मम्मी तुम सच में बहुत ही ज़्यादा टाइट हो। और इसके साथ देन तंग को जंगकुक को इससे पकड़ लेता है और उसे हार्डली नीचे की तरफ पुश करता है, जिससे जंगकुक अब तंग के फुल इनसाइड था। तब जंगकुक तंग को कहता है, जंप करो मम्मी। तब तंग जो ऐसा ही करता है, और जंगकुक निक के अगेंस्ट अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और फिर तंग जो जंगकुक के ऊपर बार बार जंप करने लगता है और जंगकुक और तंग जो मॉन और ग्राउंड करने लगता है। फुल रूम जंगकुक और तंग की मॉन और ग्राउंड से भर जाता है। तंग बीच में जंगकुक की शोल्डर पर बाइट भी कर रहा था और जंगकुक जो कभी कभार तंग की एस पर स्लैप मार रहा था। फिर कुछ देर के बाद जंगकुक जब तंग की इनसाइड को थ्रू रिलीज कर देता है, तब तंग जो अभी भी जंगकुक की बारी बैठा हुआ था। जंगकुक अभी भी तंग की इनसाइड था। वो दोनों ही हेवीली ब्रीथ ले रहा था, दोनों स्वेट से भर गया था। तब जंगकुक को तंग हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहता है, अब हो गया है, अब क्या मैं एहसास सकता हूँ। तब तुरंत ही जंगकुक तंग को कहता है, अभी नहीं, और भी राउंड बाकी है, अब डैडी की बारी है। और इसके साथ देन जंगकुक तुरंत ही तंग को टर्न कर देता है और जंगकुक तंग के ऊपर आ जाता है। इससे तंग जो अब कॉन्फ्यूज हो गया था कि जंगकुक क्या करने वाला है। तंग की बैग जो जंगकुक की तरफ था और जंगकुक जो पीछे से मूव करने लगता है और इसके साथ जंगकुक तंग के साथ होल नाइट बिताता है। वो तंग को होल नाइट में सोने ही नहीं दिया था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग जब नींद से उठता है, वो खुद को जंगकुक की आर्म्स में पाता है और वो फील करता है कि जंगकुक कभी भी उसकी इनसाइड ही था। इससे तंग शॉक हो जाता है और सोले जंगकुक को कहता है, मुझे छोड़ दो, मुझे अब जाना पड़ेगा, तुम्हारी डैड कभी भी आ सकता है। और इसके साथ तंग देन जंगकुक के पास से जब अलग होने की ट्राई करता है, जंगकुक उल्टा तंग को और भी ज़्यादा अपनी क्लोज खींच लेता है, जिससे ना चाहते हुए भी तंग की माउथ से मॉन निकल जाता है। तब जंगकुक तंग को कहता है, तुम अभी नहीं जा सकते हो, थोड़ा सा इंतज़ार करो। और इसके साथ जंगकुक जब फिर से खुद को मूव करने लगता है, इससे तंग जंगकुक को कहता है, अभी नहीं, पर जंगकुक तंग को चांस से नहीं देता है और वो फिर से अपनी स्पीड बढ़ाने लगता है और तंग जब फिर से मॉन करने लगता है। जंगकुक देन मॉर्निंग में जब तंग के इनसाइड खुद को रिलीज करता है, तब जाकर वो तंग को छोड़ देता है। तंग देन जब बेड से उठकर सोले स्टैंड करता है, तब उसकी थाई से कुछ वाटर की तरह गिर रहा था। तंग फ्लोर की तरफ देखता है और देखता है कि वो जंगकुक की काम था। इसे देखकर तंग की फेस रेड हो जाता है। वो जल्दबाजी में अपनी क्लॉथ को लेता है और उसे जल्दी से जंगकुक के सामने ही पहनने लगता है। जंगकुक कहते हैं, तुम इसे बिना ही अच्छे लगते हो, पर तंग क्या नहीं करता है। वो जल्दी से क्लॉथ को लेकर फिर जल्दबाजी में रूम से बाहर चला जाता है। वो जाने के टाइम पर टिकल्स कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक जो स्मार्ट करने लगता है कि वो फाइनली सेटिस्फाइड हो गया है, फाइनली उसने अपनी प्लान में कामयाब हो गया है। वो तंग को हमेशा से ही चाहता था, वो उसे मिल गया है। और फिर जंगकुक दिन खुद भी उठकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है और फिर वो रूम को क्लीन भी कर देता है। और फिर तंग फ्रेश होने के बाद वो जाकर ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। तब जंगकुक जाकर तंग को पीछे से हग कर लेता है और उसके नेक पर बटरफ्लाई किस करते हुए अपनी टंग से उसके नेक को लिक कर लेता है और कहता है, मम्मी तुम सच में कल रात अमेजिंग थे, क्या आज रात भी हम लोग इंजॉय कर सकते हैं। ये सुनकर तंग तुरंत ही जंगकुक को कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी डैड आज घर में रहेगा और तुम जब तक मुझे मनी देते रहोगे तब तक मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। ये सुनकर जंगकुक दिन पूछता है, तुम क्या मनी के लिए मेरी डैड से शादी किया हो। तंग इसको कोई आंसर नहीं करता है। देन जंगकुक कहता है, मैं मेरी डैड से रिच भी हूँ, तुम मुझसे शादी कर सकते हो मम्मी। तब तंग जंगकुक को इसका जब फिर भी कोई आंसर नहीं करता है। जंगकुक तंग की नेक को सक करने की ट्राई करता है, पर तंग तुरंत ही जंगकुक को खुद के पास से पुश कर देता है और कहते हैं, मेरी बॉडी पर कोई मार्क मत छोड़ना, तुम्हारी डैड कैसा है तुम्हें पता है और मैं होप करता हूँ कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हो। तब जंगकुक तंग को कहते ठीक है और इसके साथ जंगकुक अपना आइस को रोल कर लेता है और फिर से जाकर वो तंग को पीछे से हग कर लेता है और जंगकुक इस बार तंग की चेस्ट को भी पकड़ लेता है और फिर से तंग की नेक पर बटरफ्लाई किस करने लगता है।
और तोंग की चेस्ट को मसाज करते हुए कहता है तुम्हें मेरा टेस्ट पसंद है ना। तोंग कोई आंसर नहीं करता है। उसकी यार रेड हो गया था, उसे अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील हो रहा था। फिर तोंग की जब ब्रेकफास्ट बनाना हो जाता है, तोंग जंगकुक को कहते इसे सर्व करो जल्दी से, तुम्हारे डैड अभी शायद आने वाला है। तब जंगकुक जो हूँ कह देता है और उसे वो सर्व करने लगता है और तोंग को हेल्प करने लगता है। मिस्टर जॉन भी तभी घर में आता है। वो आने के बाद डायरेक्ट जाकर तोंग को हक करता है और तोंग की लिप्स पर एक सॉफ्टली किस करता है, जिससे तोंग जो कोई रिएक्ट नहीं करता है। पर जंगकुक इससे जेलस था, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि तोंग ऐसा कर रहा है। फिर मिस्टर जॉन जो तोंग को उसके लिए ब्रेकफास्ट सर्व करने से मना कर देता है, क्योंकि वो आज बिजनेस ट्रिप पर जाने वाला है और वो कुछ वीक के बाद वापस आने वाला है। तोंग यह सुनकर दिन हाँ कह देता है और उसकी ख्याल रखने के लिए कहता है। और जंगकुक को भी मिस्टर जॉन इस बारे में बता देता है और कहता है कि वो दोनों यहाँ पर ठीक ठाक से रहे और कोई भी जंगकुक मैस ना करे और तोंग को डिस्टर्ब ना करे। देन जंगकुक जो हाँ कह देता है और फिर वो अपने मन में कहता है वो तो बाद में ही पता लग जाएगा। फिर मिस्टर जॉन जब अपने रूम की तरफ चला जाता है, तब जंगकुक तोंग के पास आते हुए उसके यार के पास पर करते हुए कहता है तो फिर मम्मी हम दोनों को बहुत सारा टाइम मिल जाएगा, जाओ और जाकर अपनी हबी को हेल्प करो उसके काम में। तब जंगकुक को तोंग कोई भी आंसर ना करते हुए चुपचाप मिस्टर जॉन के रूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर के बाद मिस्टर जॉन अपने लगेज लेकर बाहर आता है और फिर वो जंगकुक और तोंग को घर में रखकर अपने बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाता है। और उसके बाद से जंगकुक और तोंग की इस सीक्रेट रिलेशनशिप चलने लगता है। तोंग की पास जंगकुक हमेशा ही मनी बेचता रहता है, क्योंकि जंगकुक को यही पता है कि तोंग सिर्फ मनी के लिए सब कुछ कर रहा है। पर तोंग जंगकुक की उसकी स्वीट बिहेवियर भी देखने लगता है। जंगकुक तोंग को सिर्फ नाइट में ही यूज़ नहीं करता है, जंगकुक तोंग को डेट्स में डेट पर भी लेकर जाता है, उसे इधर उधर घुमाता है, वो जो चाहता है वो सब कुछ दिलाता भी है। तोंग के लिए सब कुछ बहुत ही ज़्यादा न्यू एक्सपीरियंस था, क्योंकि मिस्टर जॉन कभी भी ऐसा नहीं किया है और तोंग को ये सब कुछ पसंद है। जंगकुक हमेशा ही तोंग की तारीफ करता रहता है। तोंग को समझ में नहीं आता है जंगकुक क्या तोंग को यूज़ कर रहा है या तो उसे पसंद करता है। तोंग जो इस बारे में जब जंगकुक को पूछा था, जंगकुक ने बोला था कि वो उससे शादी करना चाहता है, सिर्फ उसे इतना ही पता है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि जंगकुक के डैड से तोंग ने शादी किया था। वो अपने डैड को ऐसे भी पसंद नहीं करता है, वो एक चीटर है जिसे जंगकुक को बचपन से देखते हुए आ रहा है और जंगकुक इस इंसान को अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा नफरत करता है। तोंग जंगकुक के बारे में जितना ज़्यादा जान रहा था, जंगकुक के लिए उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट साइड रखना स्टार्ट कर दिया था। तोंग और जंगकुक रोमांटिक मूवी देख रहा था, तब जंगकुक तोंग को एक डीप किस में खींच लेता है। तब तोंग जंगकुक के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर कुछ देर के बाद जब किस को जंगकुक तोड़ देता है, तब जंगकुक तोंग के ऊपर आ जाता है और तोंग से पूछता है क्या हम लोग लिविंग रूम में ही कर सकते हैं। तब तोंग जो जंगकुक को कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है मम्मी क्या बोलना चाहते हो बताओ। इसके साथ जंगकुक तोंग की और ज़्यादा करीब झुक जाता है और फिर तोंग के पर लेटते हुए वो तोंग की नेक को सक करने लगता है। तब तोंग जंगकुक के बालों में अपने हाथ फिराने लगता है और जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी डैड के साथ जो मेरा शादी है वो फोर्सफुली है। तब जंगकुक इस बात से शॉक नहीं होता है, वो कुछ सेकंड के लिए तोंग की नेक को छोड़ देता है और कहता है मुझे इस बारे में पता ही है, उस ओल्ड मैन के साथ कौन ही शादी करना चाहेगा। और इसके साथ जंगकुक देन फिर से तोंग की नेक पर किस करने लगता है और सोले सोले उसकी कॉलर बोन की तरफ चला जाता है। तब तोंग जंगकुक को कहता है मेरी फैमिली में सिर्फ मेरा मॉम ही है और वो बीमार है। तब जंगकुक जो इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। तब तोंग कहता है और मुझे उनके ट्रीटमेंट के लिए मनी की ज़रूरत है, बहुत सारा मनी की, और तुम्हारी डैड ने मुझे एक ही कंडीशन दिया था कि अगर मैं उसके साथ रहता हूँ तब वो मुझे इसके बदले में मनी देगा
और यही रीज़न की वजह से मैं तुम्हारे डैड के साथ हूँ। और शायद तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे डैड ने मुझसे शादी किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग मैरिड नहीं हैं। ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो तोंग को किस करना बंद करके तोंग की तरफ देखता है। अपनी शॉकिंग आइज के साथ वो पूरी तरह से सरप्राइज था और पूछता है, क्या तुम मैरिड नहीं हो? तब तोंग नाम में अपना सिर हिलाता है और फिर तोंग जंगकुक को कहता है, मिस्टर जोन, मुझे सिर्फ अपने नाइट स्टैंड के लिए यहाँ पर लेकर आया था, पर उसके बाद आई डोंट नो मिस्टर जोन की शायद प्लान बदल गया है और मिस्टर जोन की माइंड में कुछ और चल रहा है और मुझे यहाँ पर आकर उन्होंने रखना स्टार्ट कर दिया है और कभी कभार मुझे टॉर्चर भी किया है। तब जंगकुक इस बात से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था, उसे इस बारे में से पहले ही पता था। देन तोंग जंगकुक को कहता है, आई थिंक तुम्हारी डैड मुझे किसी और के पास सेल करने के बारे में सोच रहा है, इसी वजह से मुझे यहाँ पर रखा है ताकि मेरे साथ कुछ भी ना हो, और मेरी मॉम के लिए सिर्फ स्मॉल अमाउंट ही मनी देता है ताकि मैं हमेशा मिस्टर जोन के साथ अटके रहूँ। ये सुनकर जंगकुक को गुस्सा आ जाता है। फिर तोंग जंगकुक को कहता है, और तुम्हारे फादर जो बिजनेस ट्रिप पर गया है, और जाने के पहले मुझे बता कर ही गया था कि वो आने के बाद मुझे किसी और के पास देने वाला है, मैं श्योर नहीं हूँ अभी तक। ये सुनकर जंगकुक गुस्से से कहते, उस ओल्ड मैन को आने दो, मैं उसे मार कर उसके इस डेविल आइडिया को कभी भी पूरा नहीं होने दूंगा। तब तोंग इससे जंगकुक को कहते, तुम नहीं जानते हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तब जंगकुक कहते, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसकी वजह से बहुत लोगों की लाइफ ख़राब हो गया है और अब मैं और नहीं होने दे सकता हूँ। और इसके साथ जंगकुक, जो सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, तोंग जंगकुक को शांत कराने की ट्राई करता है और तोंग देन जंगकुक को कहता है, और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। इस सुनकर जंगकुक तोंग की तरफ इस बार सॉफ्ट आइज के साथ देखता है और वो पूछता है, क्या तुम सच में मुझे पसंद करते हो? तब जंगकुक को तोंग जो सोले हाँ कह देता है। देन तोंग जंगकुक से पूछता है, क्या तुम मुझे लेकर सीरियस हो, या तो तुम चाहते हो कि हम लोग सिर्फ इसे ही कंटिन्यू रखें? तुम अगर इससे चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं इसके लिए भी राज़ी हूँ, कम से कम मैं कुछ वक्त तो तुम्हारे साथ रह पाऊँगा। तब देन जंगकुक तोंग को कहता है, नहीं नहीं, मैं भी सीरियस हूँ, चलो कल ही हम लोग शादी कर लेते हैं और उसके बाद उस मिस्टर जोन को मैं देख लूँगा। तब तोंग जो इस बात से पूछता है, क्या सच में तुम ऐसा क्यों चाहते हो, लाइक कल ही? तब जंगकुक कहता है, हाँ कल ही, और मैं कल ही चाहता हूँ। और इसके साथ जंगकुक देन तोंग के लिप्स पर पिक करता है और कहता है, कल मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा मैरिज के लिए। तब जंगकुक को तोंग इसका कोई आंसर नहीं करता है क्योंकि वो अभी भी इसके लिए श्योर नहीं था, पर जंगकुक अगर है तो फिर वो भी है। और जंगकुक ने जैसा बोला था, देन वो नेक्स्ट डे सच में तोंग को कोर्ट पर शादी के लिए लेकर जाता है। वहाँ पर वो लोग शादी करने के बाद जंगकुक सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ था। वो लोग दिन घर में वापस आ जाता है। जंगकुक एक छोटा सा पार्टी देता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। तोंग भी फर्स्ट टाइम की तरह बहुत खुश होता है। देन उसके बाद वो दोनों ऐसे कपल रहना स्टार्ट कर देता है जब तक न मिस्टर जोन वापस आता है। मिस्टर जोन वापस आने के बाद तोंग को तो वो सीधा सीधा ले जाना चाहता था, पर वो जब तोंग की क्लोज पे जाने की ट्राई करता है तब जंगकुक रोक देता है और जंगकुक मिस्टर जोन को कहता है, मिस्टर जोन, आपको दूर रहना चाहिए एक ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आपके सन ऑलरेडी मैरिड हैं। तब मिस्टर जोन कहता है, क्या ये नॉनसेंस बातें कर रही हो, तुम मेरे साथ मैरिड हैं। तब देन जंगकुक कहते हैं, सारी छोटी बातें अब नहीं चलने वाला है, तोंग और मैं लीगली मैरिड हैं, और अगर आप इस बारे में और भी एक बात किए तो फिर मैं आपके ऊपर फ्रॉड की केस कर सकता हूँ और प्लस मैं लीगल एक्शन भी ले सकता हूँ। प्लस आप जो तोंग को सेल करने के बारे में सोच रहे थे, मैं इस बारे में भी लीगल एक्शन ले सकता हूँ, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो फिर आपको अपनी मुंह बंद रखना चाहिए मिस्टर जोन। तब जंगकुक की डैड
जंगकुक को कहता है जो मर्जी है वो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसके साथ जंगकुक की डैड गुस्से से अपने रूम में चला जाता है, पर तांग को डर लग रहा था। जंगकुक की डैड दिन बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल रिएक्ट करने लगता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बट देन जंगकुक जब बाहर जाता है तब जंगकुक की डैड जंगकुक की वजह से तांग के पर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था कि तांग ने क्यों सच बताया है। तांग को इस वजह से जंगकुक की डैड जो पहले तो ज़ोर से स्लैप मारता है और उसके बाद वो तांग को फ्लावर बैश से भी हिट करता है, जिससे तांग के सिर की कॉर्नर से ब्लीडिंग होने लगता है। तब तांग जो वहाँ से भागने की ट्राई करता है, पर उसी टाइम पर जंगकुक भी जो अपनी फ़ोन भूल गया था, इस वजह से वो घर में फिर से आता है। वो देखता है कि उसके डैड क्या कर रहा था। तांग जंगकुक को देखकर तुरंत ही उसके पीछे जाकर छुप जाता है और उससे कहते हैं कि वो मुझे मारना चाहता है। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो मिस्टर जियोन की तरफ गुस्से से भरने लगता है। इससे मिस्टर जियोन कहता है जंगकुक, तुम इस झूठे इंसान की बिल्कुल भी ट्रैप में मत आना, ये जस्ट अभी मुझे सीरियस कर रहा था, ये हम दोनों को फंसाने की ट्राई कर रहा है। तब जंगकुक गुस्से में जाकर उसके डैड को एक जोर से पंच कर देता है। जंगकुक की डैड इससे फ्लोर पर गिर जाता है। जंगकुक की डैड जंगकुक की तरफ देखते हुए कहते हैं जंगकुक, तुम कैसे उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, मैं तुम्हारी डैड हूँ। पर जंगकुक फिर से उसे पंच करता है और कहते तुम डिजर्व भी नहीं करते हो कुछ, तुम बास्टर्ड थे, हो और रहोगे। और इसके साथ जंगकुक जो उसे लगातार पंच करने लगता है, पर तांग रोते हुए आकर जंगकुक को उसके पास से हटाने की ट्राई करता है और कहते प्लीज़ जंगकुक छोड़ दो, वो अगर मर जाएगा तुम जेल में जाओगे, देन मैं फिर से अकेला हो जाऊँगा, प्लीज़ जंगकुक ऐसा मत करो। देन जंगकुक जो तांग की बातों को सुनकर उसे छोड़ देता है और फिर वो पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आने के बाद मिस्टर जियोन को लेकर चला जाता है। जंगकुक उसके बाद सारे प्रूफ सब कुछ देता है। जंगकुक और इस इंसान को और झेल नहीं सकता है, जंगकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा था और वो और इसे नहीं चाहता है। तांग को भी हॉस्पिटल में जाता है, उसकी ट्रीटमेंट देता है। फिर जंगकुक जो तांग की मॉम के साथ भी मिलता है, जिसके साथ मिलने के बाद जंगकुक तांग को लेकर जब घर की तरफ जा रहा था, तब तांग जो जंगकुक की थाइस पर अपने हाथ रखता है और कहता है मैं सच में थैंकफुल हूँ कि तुम कम से कम मेरे साथ काइंड थे, अगर तुम काइंड नहीं होते तो फिर शायद मुझे अब तक तुम्हारी डैड सेल कर दिया होता और मेरी लाइफ शायद और भी ज़्यादा बुरा बन जाता। तब जंगकुक तांग को कहता है मैं ऐसा होने नहीं देता। और इसके साथ जंगकुक तांग की हैंड को अपने हैंड में लेते हुए सॉफ्टली उसके हैंड पर किस करता है और कहता है क्योंकि मेरी मम्मी मेरे बनने के लिए है, आज नाइट पर मुझे तुम्हें ट्रीट देना पड़ेगा डाइनिंग रूम में, तुम्हारी स्वीट एंड थोड़ा सा बीटर टेस्ट के साथ। तब जंगकुक को तांग जो ब्लश करते हुए कहता है तुम इस हालत में ऐसे कैसे सोच सकते हो। तब जंगकुक कहता है आई डोंट नो, मम्मी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, मम्मी को जब भी मैं देखता हूँ तभी मैं हार्ड होने लगता हूँ, मेरे लिटिल को पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा बदतमीज़ है, आई डोंट नो, मैं उसे हमेशा समझाने की ट्राई करता हूँ पर वो तो समझने के लिए राज़ी ही नहीं है। और अब इसके लिए तुम्हें अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना पड़ेगा। आई डोंट नो कि तुम कैसे लेने वाले हो, पर तुम्हें लेना है मतलब लेना ही है, प्लस मेरी टंग भी नहीं मानता है, मैं अब क्या करूं, ये बेहुदा टंग जो मिला है ये हमेशा तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता है और इसी वजह से अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, अब कुकी और मेरी टंग दोनों को ही तो तुम्हें ही संभालना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों ही तुम्हारी बातों को सुनता है। तब ये सुनकर तांग जंगकुक को कहता है तुम सच में शिमलेस हो, तुम नहीं सुधारने वाले हो। तब जंगकुक कहता है हाँ हूँ तो थोड़ा सा, पर तुम्हारे साथ ही हो, तुम क्या इससे खुश नहीं हो या तो तुम इस बात से सैड होने लगे हो। तब तांग जंगकुक को स्माइल के साथ कहता है मैं सैड नहीं हूँ, मैं ठीक ही हूँ। तब जंगकुक जो स्माइल करता है और कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि मम्मी भी खुश है, कि मम्मी मेरी टंग और मेरी लिटिल कुकी से सेटिस्फाइड है। तब तांग इससे जंगकुक को कहते हैं तुम और एक चीज़ भूल गए हो। इससे जंगकुक डाइव करने के टाइम पर कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो तांग की तरफ एक सेकंड के लिए देखता है, फिर वो फिर से रोड की तरफ देखता है और कहता है मतलब क्या, मैं क्या भूल गया हूँ। तब तांग जंगकुक की फिंगर को सॉफ्टली टच करते हुए कहते इसे भूल गए हो। तब इससे जंगकुक हंसने लगता है
और कहते तो फिर आज तो तीनों को ही तुम्हारे पर ट्राई करना चाहिए मम्मी। तब टोंग कहता है तो फिर जैसा बेबी चाहता है ऐसा ही मम्मी कर सकता है। बेबी की खुशी के लिए मम्मी तो हर एक चीज़ सेक्रीफाइस करने के लिए राजी है। तब जंगकुक जो इससे स्मार्ट करने लगता है और यहाँ पर ये फैन फिक्शन एंड हो जाता है।